बाज जो जालिम और झूठे किस्म के लोग हैं, उन्होंने मुझे ताना देना शुरू कर दिया कि इंजीनियर साहब, आपका आयरन डोम तो बढ़ गया। और भाई सीमेंट डोम हो बाबों के या आयरन डोम हो इसराइल का, ये सारे आपके हैं भाई, हमारे कहां से हुए? हम तो चाहते हैं जितने मुसलमान दुश्मन मुल्क हैं वो अपने अंजाम को पहुंचे। मुझे किस चीज का ताना दिया जा सकता है? दूसरी बात, टेक्निकली स्पीकिंग दुनिया का कोई डिफेंस सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता। अमेरिका के ऊपर भी अगर मिसाइल फेंके जाए तो सारे वो भी नहीं इंटरसेप्ट कर सकते। लेकिन यह हकीकत बात है कि ये आयरन डोम है जिसकी वजह से इसराइल का सुरमा नहीं निकला। अदरवाइज जितने मिसाइल उन्होंने एक दिन में फेंके हैं सैकड़ों के हिसाब से, अगर वो इंटरसेप्ट ना होते तो इसराइल का सुरमा बन जाना था। अभी भी वो रिफिलिंग करेंगे, अमेरिका ने उनको सपोर्ट करनी शुरू कर दी है। जरा एक दफा उनको बैटरी फिल करने के लिए 300 से 400 मिलियन डॉलर के मिसाइल चाहिए, नुकसान का बहुत हो रहा है। हम जो रोना रोते हैं आयरन डोम का, वो कहते हैं कि मुसलमान भी इस किस्म का काम करें, ना कि ये कि हम उनकी तारीफ करके उनके साथ मिल गए। ये तो इसी तरीके से है कि अगर मैं तेंदुलकर की बैटिंग की तारीफ करूं तो इसका यह मतलब है कि मैं इंडिया के साथ जाके मिल गया हूं। मैं तो ये कहूंगा कि बाबर आजम को भी उससे सीखना चाहिए, ना कि यह कि मैं इंडिया के साथ जाके मिल गया हूं। इनकी समझदारी इतनी सी है। और फिर टेक्निकल अगर मैंने डिस्कशन शुरू की ना, तो मेरी तो ये फील्ड है भाई बैलिस्टिक मिसाइल की। मैंने 15 साल जॉब ही उसी जगह पे की है। पाकिस्तान का पूरा ये जो मिसाइल सिस्टम का निजाम है, पहला टेस्ट जो हुआ था ना, ये टीला जोगिया से औरी का, उस टेस्ट के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह जो उसमें वर्किंग हो रही थी उसमें मैं शामिल था। ये मुशर्रफ साहब के दौर की मैं बात कर रहा हूं, और उसके बाद से भी। तो मुझे ये सब कुछ पता है कि प्रैक्टिकली किस लेवल तक कोई चीज जा सकती है, उसका क्या रिजल्ट निकलता है, इनकी एक्यूरेसी किस लेवल की होती है। अब वो टेक्निकल डिस्कशन अगर मैंने करनी शुरू की, वैसे आके एक्सपर्ट्स कर रहे हैं, उनकी बात सुनने मैं करूंगा तो फिर ये कहेंगे हमें डिमोटिवेट कर रहे हैं। हमें पता है कि किस चीज की एक्यूरेसी किस लेवल की होती है। क्रूज मिसाइल की एक्यूरेसी जो है वो परफेक्शन के साथ होती है। बैलिस्टिक मिसाइल एक खास रेंज के अंदर आप फेंक सकते हैं। यही वजह है, आप क्या समझते हैं कि ईरान ने इसराइल के हॉस्पिटल के ऊपर वो मिसाइल फेंका था? नहीं। बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो 500 मीटर के सर्कल के अंदर अंदर जाके गिरता है, उससे आप इस तरह पिन पॉइंट एक्यूरेसी नहीं ले सकते। तो उन्होंने हॉस्पिटल पे नहीं फेंका था, लेकिन उसकी एक्यूरेसी वो नहीं होती है जो आप हवाई जहाज के जरिए गाइडेड मिसाइल फेंकते हैं, या क्रूज के जरिए या ड्रोन के जरिए आप अटैक करते हैं। वो कैमरे के जरिए एग्जैक्टली उसी जगह पे जाके गिरता है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल 500 मीटर के रेडियस के अंदर अंदर गिरता है कहीं पे, वो कहीं पे भी गिर सकता है, उसकी एक्यूरेसी वो नहीं होती। इसी वजह से ये सब कुछ हुआ, वरना ईरान ने तो काम नहीं करना था। लेकिन उससे एटलीस्ट अब इसराइल के रहने वाले लोगों को इस हादसे के बाद उस तकलीफ का अंदाजा हुआ जो इसराइल टारगेट कर रहा था फिलिस्तीन के अंदर हॉस्पिटल्स को। 60,000 के करीब लोग नहत्ते शहीद कर दिए, और उसके बाद से भी अभी तक उनके मजालिम नहीं रुक रहे। अब उनको यह एहसास हो गया कि टीवी पे बैठ के जंग की खबरें देखना क्या होता है। देखें उनकी जिंदगी कितनी मुश्किल हुई है। थोड़ी देर बाद सायरन बजता है, फिर सबके सब बंकर्स में चले जाते हैं, और वहां से भी CNN वाले उनके इंटरव्यूज दिखा रहे हैं, को मुसलमान नहीं दिखा रहे कि वो कितने तंग आए में। तो मुश्किल वक्त जब आता है तो फिर पता चलता है। तो हम ये जब बात करते हैं कि फलां मुल्क जो अपने डिफेंस को इस तरीके से लेके चल रहा है, तो इसका मकसद ये नहीं होता कि उनकी तारीफ करना होता है। मकसद यह है कि हमें भी बजाय सीमेंट के डोम्स बनाने के बाबों के, जो एक भी काम नहीं आया, कोई मिसाइल नहीं रोक सका, हम भी कोई आयरन डोम गोल्डन डोम बनाए। यह मकसद होता है। हम तो अल्लाह के फजल से कई दिनों से रोजाना बिला नागा कुनूत नाज़िला पढ़ रहे हैं इन लोगों के ऊपर जिन्होंने ईरान के साथ ये जुल्म किया है। हम यही कर सकते थे ना, लिहाजा हमें कोई ना आके दर्स दे, और खुसूसन वो तो बिल्कुल बात ना करे जो ईरान को मुसलमान नहीं समझते, जो शिया काफिर के नारे टॉयलेट में लिखते रहे, जिनके मौलवी ये सब कुछ करते रहे, और आज वो शहीद का लफ्ज भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। इमाम खुमैनी को रहमतुल्लाह अलैह कहने के लिए तैयार नहीं है। इमाम खमनाई को वो हाफिज़हुल्लाह कहने के लिए तैयार नहीं है। कहानियां सुने इन लोगों की, सिर्फ मेरे बुक्स के अंदर अपने फिरके को बचाने की खातिर। जी वो जी इंजीनियर साहब जो है वो जाके मिल गए ईरान के मुखालफिन के साथ। भाई मेरे सामने एक ट्रैक रिकॉर्ड है, उस वक्त भी इस्तामन मुल्क थे जब हमारे दुश्मनों ने लीबिया हड़प कर लिया, कुछ नहीं हो सका।
उस वक्त बिस्तामन मुल्क थे जब इराक का तबाह बर्बाद करके इराक को रख दिया इन लोगों ने। उस वक्त भी आपको कहानियां करवाई जा रही थी कि भाई वो सदाम हुसैन जनाब ऐसी की तैसी कर देगा। कई महीनों तक तो वो छुपा रहा खुद, ठीक है, खुद ये एजेंट था अमेरिका का। इसी ने अमेरिका के कहने के ऊपर 1979 में जो इंकलाब आया तो 1980 में हमला कर दिया था ईरान के ऊपर और 8 साल तक जंग जारी रही। मुसलमानों की मेमोरी बड़ी कमजोर है। आखिरी वक्त में कोई दाढ़ी रख ले तो इनको फिर मोमिन नजर आना शुरू हो जाता है। वो जी उस टाइम बड़ी अच्छी तकरीर की, वो मौत देख के तो सारे इस तरह करते हैं भाई। पूरी जिंदगी कत्लेआम किया इसने मुसलमानों का और ईरान को एक ऐसी जंग में झोंक दिया कि ताजा ताजा ईरान उस वक्त इनकलाब से निकला था और 8 साल तक वो लाखों मुसलमान दोनों तरफ से शहीद हुए। वो नहीं किसी को याद। तो क्या कर लिया सदाम हुसैन ने? मुझे याद है हम मैट्रिक में पढ़ते थे, जब पहली दफा सदाम हुसैन ने कुवैत के ऊपर हमला किया तो हमारे जो टीचर थे ना, तो उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट आपको पता है ना, मिर्जा असलम बेग साहब, उनने पैरेलल में ना जमात इस्लामी को हायर करके, जिस तरह किसी जमाने में इन्होंने नून लीग को हायर किया, फिर पीटीआई को किया, उस जमाने में इनकी बी टीम जो है जमात इस्लामी होती थी, उनके जरिए सदाम हुसैन के इतने बड़े बड़े पोस्टर लगे होते थे। मैं 1992 की बात कर रहा हूं। और जनाब 120 जहाज गिर गए, 160 जहाज गिर गए, लगता था कि अमेरिका तो दुनिया से खत्म हो जाएगा। एंड रिजल्ट क्या निकला? सदाम ही चला गया। ये लादा बात है कि बाद में इन्होंने माना कि सदाम हुसैन के पास मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स कोई नहीं है, हम तो बस खत्म करना चाहते थे। उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम भी इन्होंने खत्म कर दिया। इसी वजह से फिर ईरान को अंदाजा हुआ था इसराइल हमारा कर देगा, इसलिए इन्होंने कहा कि भाई हमने तो एटम बम बनाना नहीं है, हमें तो चलाने देना अपना प्रोग्राम। बाल इराक का तो उन्होंने खत्म कर दिया। तो इराक हड़प कर लिया, अफगानिस्तान हड़प कर लिया। और यार कहानियां करानी बंद करो। कहते हैं अफगानिस्तान जंग जीत गया, अमेरिका का कब्रिस्तान बन गया। अमेरिका का कब्रिस्तान कहां से बना है भाई? और कब्रिस्तान हमारा बने। अमेरिका के तो चंद एक फौजी मरे हैं, 1 मिलियन से ज्यादा अफगान मुसलमान हमारे भाई शहीद हुए हैं, उनकी कब्रें बनी है। कब्रिस्तान हमारा बना है। जो जंग तुम लोग कहते थे कि ये तो तालिबान इनको 20 दिनों में भगा देंगे, 20 साल तक बेचारे पहाड़ों में छुपे रहे हैं। अभी भी अमेरिका छोड़ के गया अफगानिस्तान। हां, ये जंग तालिबान नहीं जीते, ये जंग अमेरिका हारा है कि हम मजीद खर्चा नहीं कर सकते। इनका क्या छोड़ा है? 2 वक्त की रोटी के मुताज है वहां जो अफगानी बेचारे यहां से हमने निकाल लिया है ना। आपको वहां की दर्दनाक स्टोरियां बताएं, क्या औरतों पे गुजर रही है, क्या बच्चों पे गुजर रही है। आंखों से आंसू रवा हो जाते हैं। आपको तो बता रहे थे अमीरुल मोमिनीन आ गए हैं, वो एक दफा सुभान अल्लाह पढ़ेंगे तो सोने के जहायर वहां पे निकल आएंगे और तेल के चश्मे फूट पड़ेंगे। टोटल चोरी की इकोनॉमी के ऊपर चल रहे हैं। आज भी अमेरिका उनकी मदद करता है। 7 से 8 अरब डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है जो स्मगलिंग से वो पूरा करते हैं। वो भी जब से हमारे आर्मी चीफ ने, फील्ड मार्शल साहब ने उनकी स्मगलिंग रोकी है तो उनकी चीखें ऊपर जा रही है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी कोलैप्स कर रही है। ऊपर से बर्डन पड़ गया जो यहां से हमने लाखों लोग वहां भेजे। मुश्किल जिंदगी है बेचारों की यार। अब थोड़ा चाइना ने हेल्प आउट किया है, उनके साथ मुआहदे हो रहे हैं। पाकिस्तान के साथ भी अल्लाह का शुक्र है चाइना ने दोस्ती करवा दी है, मामला बेहतरीन। इस तरह नहीं दुनिया चलती भाई। और इनकी जो जान बख्शी भी हुई है ना तालिबान की, वो उन गारों में छुप के हुई है जो अमेरिका ने इनको बना के दिए थे, तोरा बोरा के गार पहाड़ों के अंदर रशियन वार के दौरान। असला भी था वो रशिया का छोड़ा हुआ था जो ये इस्तेमाल करते रहे। पीछे मैंने आपको बताया 5 ही वो घोसे वक्त हैं, अमेरिका, यूके, फ्रांस, चाइना और रशिया। ये रियलिटीज आप जब ये बताऊंगा कहेंगे ये उनका एजेंट है। आप लोग मुझे एजेंट कह भी लें तब भी दुनिया की रियलिटी नहीं बदलती भाई। ना ये बातें इसलिए की जाती है कि आपको बुज़दिल बनाया जाए, ये इसलिए किया जाता है तो हमारे नौजवानों को कोई वर्गलाए ना, और ये ना हो कि ये लोग इसराइल अमेरिका तो पहुंच नहीं सकते, सीने पे बम बांध के तो जाके जीएचक्यू के ऊपर ही हमला ना कर दे। ये नौसद रोकने के लिए मैं यहां बोल रहा होता हूं कि टीनेजर्स को गुमराह ना करो। मैं जो पॉलिटिकल लीडर्स की गलतियों को हाईलाइट करता हूं उसके पीछे रीजन ये होती है कि बच्चों को गुमराह ना करो। अपने बच्चे बाहर के मुल्क में रखे हुए हैं, लोगों के बच्चे ना मरवाओ धरनों में। मैं अगर मजहबी जमातों के खिलाफ बोलता हूं इसलिए बोलता हूं कि इनके अपने बच्चे जाके मुमताज कादरी नहीं बनते, लोगों के बच्चों को मुमताज कादरी ना बनाओ। तुम लोग जनाजे बढ़ा के चंदे इकट्ठे करते रहते हो, बस फ्रॉड मचाया हुआ है। तो इराक खत्म हो गया, क्या कर लिया हमने? अब मैं पंजाबी में वो बोलना नहीं चाहता, उर्दू में बोल देता हूं, क्या उखाड़ लिया हमने? कुछ भी नहीं।
गया अफगानिस्तान भी, मिस्र का भी उन्होंने डंग निकाल के रख दिया। अखवानुल मुस्लिमून की हुकूमत आई थी, खत्म करवा दी। किसकी मदद से? अरब मुल्कों की मदद से, सिर्फ इसलिए कि वो इसराइल के खिलाफ थे, हालांकि सुन्नी थे, जमात इस्लामी का ही एक ऑफ शूट था। अब सारों को अपने लाले पड़े हुए। तो एक एक करके सारे मुल्क इन्होंने खत्म कर दिया। लबनान का क्या असर किया, शाम का क्या किया, अब लाके भाभी हुकूमत बिठाई है वहां पे, और उनकी हालत आपके सामने। वो खुद कहते हैं कि हमें तो इसराइल और अमेरिका और तुर्की ने यहां पे बिठाया, और अमेरिका ने हेड मनी भी खत्म कर दी। जो पहले दहशतगर्द था दाइश का, आज वो कह रहे हैं कि वो हीरो है। तो फिर इसका मतलब है कि दहशतगर्द और हीरो कौन बनाता है? अमेरिका। दस्तारबंदी कौन करता है? गौसे वक्त। हाँ, आज वो किसी को दहशतगर्द कह दे, वो दहशतगर्द है। जिसको कह दें ये बड़ा अच्छा इंसान है, वो अच्छा इंसान है। ये रियलिटी है। अब मैं अपनी ख्वाहिशात को तो रियलिटी नहीं बना सकता। ये तमाम रियलिटीज मेरी ख्वाहिशात नहीं है। मेरी ख्वाहिश तो ये है कि पाकिस्तान दुनिया को लीड करे, हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो हज का खुतबा दे रहा हो। लेकिन इस तरह करने से कुछ हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। जब तक हम अपनी गलतियों से सबक नहीं सीखते, साइंस और टेक्नोलॉजी में तरक्की नहीं करते, इस दुनिया में कोई मुकाम हासिल नहीं कर सकते। फिर ये जो सुन्नी शिया कन्फ्लिक्ट, अगर मैं इसके ऊपर भी बोलूं, आज सलाम है पाकिस्तान को, सबसे पहले हमारी स्टैब्लिशमेंट को, हुकूमत को, फौज को। 21 मुल्कों को साथ मिला के इन्होंने ईरान के हक में बयान दिलवाया, और ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। वरना ईरान ने जो कुछ अरब मुल्कों के साथ किया है पिछली 3-4 दहाइयों में, वो किसी सूरत ईरान को हजम करने के लिए तैयार नहीं है। अब ये मौका नहीं कि मैं उन चीजों को डिस्कस करूं, क्योंकि इस वक्त ईरान के ऊपर बुरा वक्त है। ये जब अच्छा वक्त आएगा तो उस वक्त मैं ये चीजें याद दिलाऊंगा उनको। उन्होंने भी कोई सुकून से नहीं रहने दिया अरबियों को, लेकिन आज अरबियों ने पाकिस्तान के कहने के ऊपर, या इस डर से कि अगला नंबर हमारा ना लग जाए, या किसी और वजह से, शुक्र है कि एक तवाना आवाज बुलंद की। आपने देखा कल भी इस्तांबुल के अंदर तैयब एर्दोगान ने कितनी जबरदस्त तकरीर की, हिटलर डिक्लेयर किया नेतन्याहू को। अरब मुल्क भी साथ थे, पाकिस्तान भी था, और ईरान के हक में उन्होंने आवाज बुलंद की सुन्नी शिया कन्फ्लिक्ट से निकलकर। बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से आपको एक दूसरे का साथ देना है। यूरोप के लोग भी इस वक्त यूएनओ में 3 बड़े जो मुल्क हैं, जर्मनी, फ्रांस और यूके, वो भी ईरान के साथ नेगोशिएशन कर रहे हैं कि किसी तरीके से डील कामयाब हो जाए, वही वाली जो पहले थी वो बहाल हो जाए। और देखें, अमेरिका ने 2 हफ्ते का टाइम दिया था, और मैंने आपको पहले भी बताया था इन लोगों को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। वो गौसे वक्त हैं, चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की। 2 हफ्ते पूरे नहीं होने दिए, रात को खबर आई कि जी वो B-2 बॉम्बर्स जो है वो वहां से उड़े हैं, आप पता नहीं क्या होना है। सुबह उठे तो पता चल गया ये हो गया कि 6 बम उन्होंने उसके ऊपर मारे हैं, उनके जो न्यूक्लियर मेन जगह थी फुर्दो, और 6 बम उन्होंने वहां फेंक के उसे बर्बाद किया है, और बाकी 3 साइट्स के ऊपर भी। अभी तो खैर मजीद तफसीलात आएंगी। और अब साथ उन्होंने ट्वीट पे प्रेसिडेंट ट्रंप लिख रहे हैं कि अब आपको पीस की तरफ आ जाना चाहिए। इसका मतलब है कि अब वो पीस के लिए तैयार है। वो कहते हैं हमने इनको बलियामेट कर दिया। अब ईरान ये कह रहा है कि नहीं नहीं, हमने तो वहां से शिफ्ट कर लिया था। ओ भाई, अगर किया भी था तो बताने की जरूरत है। उनको कहो कि लुट गए हम, बिल्कुल अब खत्म हो गया, आप हमारे साथ डील कर लो, क्योंकि आप तो तुमने खत्म कर दिया ना हमें, तो अब आप हमसे डील कर लो। अब अल्लाह ही बेहतर जानते हैं कि क्या हुआ, ये अल्लाह को बेहतर पता है। हम तो इनके लिए सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं।